कि कोई लड़की पगलाई हो और ठीक होके आई, और वो पगलाई थी तो अजबे लेवल का पगलाई थी, गाना उना खूब गाती थी, समझ रहे ना। तो फिर क्या हुआ, ठीक होके वो आ गए थे। गाँव का लोग पूरा भीड़ लगे न था कि बाप रे बाप पिलर की ठीक हो गई, ठीक हो गई। तो इस बात का पता किसको लगा, माँ जी को, यानी मंगू की माँ को। मंगू की माँ को पता लगा कि बाप रे बाप पिलर की ठीक हो गई। सबसे पहले दौड़ल गए, क्योंकि गांव वाला सब कहता था कि है अपना बेटी को कहाँ धराइए, पागल खाना में, यानी कि चिकित्सा में, यानी कि पागल अस्पताल में, पागलों के अस्पताल। और वो क्या कहती थी कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, वो गौशाला है, गाय के बथान की तरह बचा के ना तो रखे, हम नहीं करेंगे। क्या हुआ कि वो गई और लड़की से मिली, देखी ठीक ठाक बात कर रही है। तो क्या हुआ कि वो जो है कुसुम को कही कि तुम न बेटी हमारे घर पर आना मिलने के लिए। और ये बेचारी चल आई चुपचाप, क्योंकि वहाँ के लोग भी सब लोग उसको कहने लगे देखो ठीक भागल, ठीक अहो बेटी के साथ, उसको बुरा लगता था। वो क्या हुआ कि लड़की बुलाए, तो लड़की आई न तो बताई कि 1 नंबर जगह है, सब बढ़िया से इज्जत बात करता है, रखता है ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो जो है से मतलब अपना खूब जो है से जैसे मन हो वैसे अपना रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसके माँ को बहुत हेजिटेशन होता है कि बाप रे बाप अपने बेटी को कैसे भेजेंगे, हम माँ नहीं कर पाएगा तो कौन लोग कहेगा कि मैंने बेटी को कैसे रखा। कहावत है कि पराई माँ ही कान छेदती है, कहावत में ही कहा जाता है। तो ये वाला बात जो है सो तो आपको कभी कभी मुहावरा में पूछेगा कि पराई माँ ही कान छेदती है, क्या मैंने हो सकता है कि अपनी माँ ना हो तो दूसरी माँ भी उसका देख रेख कर सकती है, ऐसा कहा गया। क्या होता है कि ये बेचारी वो लड़की बता, इनके मन में धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, हृदय परिवर्तन। तो गर्मी का छुट्टी आ जाता है, गर्मी का छुट्टी आता है ना, तो उसका दोनों बेटा जो है ना अपने पोता पोती के साथ कहाँ आ गया, गाँव आया ना। तो कम्मू को पता चलता है कि क्योंकि जानता है कि हमारा भाई गर्मी की छुट्टी में गाँव आता है, तो कम्मू भी अपना ससुराल से नहिरा आ गई। एकदम सब घर पूरा एकदम भर गया, बाल बच्चा से, बेटा पुतों से, सब खुश था एकदम। लेकिन माँ को सिर्फ और सिर्फ मंगुए की चिंता था कि हमारी बेचारी, वो बेचारी हरदम मंगू का अपना नहाबे धोबे, साफ सुथरा, लेट्रिन पोटरिन, खाना खिलाना, सब कुछ वह में लगल रहती थी। अब बताओ कोई बेटा पोता पोती 1 साल के बाद आया हो, वो दादी से तो बहुत लगा होता है पोता पोती, और उसके बावजूद भी वो दादी पोता पोती के छोड़ के अपना बेटिए पर लगल हो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगे। आ पुतहु के तो बहुत जल्दी बुरा लगे। बताइयो ने 1 साल पर आवे छिए तैयो हिनकरा यह हाल रहे। पुतहु तो नहीं कुछ बोली, पुतहु उसकी बहुत बढ़िया थी, दोनों बेटा भी दोनों संस्कारी था। लेकिन कम्मू आजकल देखिएगा जो लड़की के बिया होगा ना, अपने खूब छमर छमर करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं, बेग टांग लेगा, सौसे मूल रंग लेगा, एगो लाल बत्ती लगा लेगा, और उसका कहेगा अगे बहन चलने के बाजार घूम। अब एगो कुंवरकी के ले लिया, अपने तो बिया होगा तो कोई मतलब ही नहीं, लेके दौड़ हाथ में तो बड़का। हाँ भूलिएगा जा मेन हथियार है बोले वाला जड़ी तरी जाग तो ऐसे करेगा। हाँ इसको कहते हैं पाउट करना सर, वो ऐसे करेगा, ऐसे ही रह जाएगा, जा ही जाएगा। तय नया मोबाइल आता है ना तो शौक से, लेकिन हम लोग आज तक कहीं शौक नहीं है। तो सेल्फी लेते हैं ना, हम रेयर केस में सेल्फी लेते, कब जानते हैं, जब जानते हैं इस मोमेंट को कभी मिस करेंगे। हाँ तो उसके लिए किसी को कहते थे कि भाई दूर से तुम मोबाइल एक फोटो खींच लो, या कोई खींचा तो उससे मंगवा लेते। ये वाला सिस्टम बहुत बुरा लगता है यार। जय करो भाई ना, सब अपना एक मतलब वो नहीं जानता है की होता है। जो रियल में था, जो ऐसे करता है ना, उससे पूछे कि इसका क्या मतलब, उसको भी नहीं पता। हाँ ऐसे देखेगा 99% लोग ऐसे करते हैं। इसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ साइन, विक्ट्री मतलब विजेता। हाँ इसका मतलब हुआ कि लैट्रिन लगा, हमको नहीं पता इसका, ऐसे वाला शुरू में ऐसे होने लगा ना, तो हम इसका मतलब जानने का प्रयास किए। वी का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ साइन। देखिएगा जो भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा किसी एग्जाम में पास करें, उसको बैनर पर देखिएगा ऐसे करके फिगर लगा, यानी कि विक्ट्री ऑफ साइन, जीत का प्रतीक है। अच्छा ठीक। अब वो सेल्फी ले रहा है, स्टाइल कि जीत का प्रतीक दे रहे हैं, जीता है सेल्फी लेने, कुछ ले लेता है, वही चीज है।
देखिएगा मैट्रिक का रिजल्ट आएगा ना तो सब लड़का लड़के कूद के एना फोटो यस सर। इसका मतलब विक्ट्री ऑफ साइन होता है, जीत का प्रतीक है। रिजल्ट आएगा ना मैट्रिक का भी इंटर Yes, का, sir. तो देखिएगा वैसे फोटो जरूर आएगा। सर कब आएगा? अभी आएगा 2-4-10 दिन 16 तारीख का आएगा। 15-20 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। सुनिए तो कहानी में क्या होता है कि सब भरल पुरल घर है कम्मू को, लेकिन इस बात का अखर आता है। और जिस लड़की को तनी शादी हो जाता है ना वो तनी मुंह फट हो जाती है। मुंह फट होने का मतलब क्या है कि उस नहरा ससुरा का इज्जत तनी मनी डाउन खत्म करने का प्रयास। देखिएगा ककरो से जे चाचा बाबा से कहियो नहीं बोला होगा, सेकड़ो कहेगा कि चाचा ठीक ठाक है यार, कहिया करो चाचा ये की भेला हो, हम लोग ननद कुमारी है कल ऐसा होता है। फिर ये वाला पत्नी ऐसा होता है कि नहीं होता है? लड़के हबरियो ऐसे ही कर रही है जी। नो सर। कहते जी सर करवे करेगा, ये परंपरा है। ले तुम्हारी बने हमारी बात भी करे थे, हम कह दीदी कंट्रोल में जो कंट्रोल में जो सब ज्ञान पहले दिले जैसे तेज बने छे। अब होली खेलेगा एना करके फड़ा भिलेगा मारेगा होली। अब होली बहन बेटे तो घरे में रहो ठीक रहेगा, पड़ोसी में जाकर होली खेलेगा। जीजा जी है कि ना जीजू जीजू होली, अरे तोड़ी हमारे जन स्पेशली जीजा बनेंगे है, यही सब चीज है। तो क्या हुआ, कम्मू ने माँ से लड़ जाती है। माँ से लड़ जाती है, कहती है अच्छा एक बात बताही, हम तोरा साल भर पर आवे छियो, दुनू भाई भौजाई पोता पोती तोरा साल भर पर आवे, तैयो तोरा जे छो से अपना बेटी से मोन नहीं उबे छो। वैसे भी देखिएगा अगर किसी बहन को माँ अगर बड़की बेटी को तनी ज्यादा मानता छोटकी के नहीं मानता, लड़ाई दोनों में होगा। यस सर। माने लड़की मतलब जलन, लड़की मतलब जलन होता है भयानक, लड़का में भी होता है। ऐसे सबसे ज्यादा जलन छोट बच्चा में होता है। बाय मिस्टेक खाली वो अपना मम्मी अपना बच्चा को छोड़ के दोसर मत गोदी ले लेता, उसके बाद देखो उसका हमें ने भुइया में लौटना चालू होगा। वो जलन दिखता है, वो पता है रे। इधर आएगो। अब वो क्या हुआ कि कम्मू को मंगू को जो उतना प्रेम करती थी ना, ये उससे हजम नहीं हुआ, खूब खरी खोटी सुनाई। अच्छा बता तूहे पगले न चाहिए ओकरा, पगलैया के 4 मुक्का देते बस सीधा भजे। अब खूब गरियाई फरियाई खूब लड़ाई झगड़ा कर ली। अब बस क्या हुआ कि गर्मी छुट्टी खत्म हो गया, उसका बेटा उठा चल गया, अब कम्मू भी अपना स्टाइल मारते हुए अपना घर चले गए। बस हो गया। अब आप समझ लो, फील करो कि नया नया शादी हुआ हो, स्टाइल मार रहा हो, तो आप जरूर कम्मू को याद करना। देखना नए नए, अभी जैसे नया नया शादी हुआ तो आप देखना कि वो बढ़िया से सिंदूर लगा लेंगे, चमकना चाहिए दूल्हे से कि वहाँ शादी हुआ है। मैंने लड़का बत्ती नया लगा के निशानों यहाँ पर करती है। देखना लड़का ये भी पूछता है कि लाल बत्ती हम भी रखेंगे। लाल बत्ती मैंने VIP आदमी, इसीलिए देखिएगा लड़की को अक्सर लाल जोड़ा में भेजा जाता है। कहता बेटा अभी वो मौका है, भाग लो तो भाग सकता है, भाग लो स्टेज पर लाले में लग रहा है। ये सब परंपरा है। तो क्या हुआ, कम्मू बेचारी चली जाती है। कम्मू को तो बेचारी ये कहेंगे क्योंकि ओकरा माँ से तो पटनी नहीं जमा, दोनों बेटा सब भी चला गया। पता चला कि कुसुम जो गई थी पगला को ठीक हो गई, तो क्या करती है उसकी माँ अपने बड़का बेटा को खत लिखती है, लेटर आने के लिए। सुन लो रे, अपने बड़का बेटा को क्या लिखी, खत लिखे, आने लिखे पत्र। अब क्या हुआ कि पत्र ये ही मिला कि बड़का बेटा तुरंत चल दिया। अब चल दिया ना तो ये खत जब लिख के भेज दी, पोस्ट ऑफिस में गिरा दी, तब इसको टेंशन होने लगा कि हमारे बेटा कई दिन बाद नहीं होते नहीं होता। एक वजह से मान लीजिए आपको कहीं जाने का मन हो, फिर कहा नहीं जेती है ना, नहीं मन करे चल जाए। एक बार हमको ऐसा ही हुआ था, हमको दिल्ली वैसे तो जाने का मन नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि दिल्ली जाना है। कहे ठीक है टिकट बन गया ना, तो सोचा अभी 15-20 दिन है। तो हाँ जो ही दिन नजदीक होते जा रहा था, मन कर रहा था नहीं जाए। शुरू में फर्स्ट बार दिल्ली गए थे तो बहुत रोए, क्योंकि कभी हम अपने माँ बाप को छोड़ के, पिताजी तो यहाँ रहे नहीं, माँ को छोड़ के कभी कहीं दूसरे शहर या अकेले नहीं गए। ऐसे भी गए थे तो 1-2 दिन में आ गए हैं। इसमें क्या था कि साल महीना 6 महीना वहाँ रहना, और जहाँ जा रहे किसी को न जानते न पहचानते, अनजान आदमी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि उसका बेटा ने चिट्ठी जो ही मिला कि पता चला कि माँ जो है
सो चिट्ठी लिखी है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, पागल खाना में। बस वो चल दिया वहाँ से चल दिया, वहाँ से चला, घर आया। घर उसकी माँ सोची थी कि बेटा एक सप्ताह में आएगा, हुआ क्या कि वो तुरंते आ गया। अब तुरंते आ गया तो उसको टेंशन होने लगा कि अब क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि पहले कंडीशन था कि मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट होता है वहाँ से परमिशन लेना पड़ता। बेटा क्या क्या रास्ते में उधर से परमिशन लेने ही आया। इसको और टेंशन हो गया कि अब माँ को लगने लगा कि हमार बेटो जो है ना से चाहे छे कि मंगू मर जाए, जल्दी से ओकरा अपना जान के छुटकारा ले। सच में बता देते हैं, वो बेटा चाहता था कि माँ हम अगर इतना पैसा कमाते हैं तो माँ कम से कम सुखी से रहे। अब बहन जब नहीं है ठीक हो सकती है तो इसको पागल खाना में रख आते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ पेपर पर वर्क हो जाता है तो कल सुबह निकलने का बारी आ गया। कल सुबह निकलने का बारी आया तब बेचारी रात में माँ खूब रो रही थी कि हमारी बेटी चली जाएगी, अब कैसे रहेगी, कैसे नहाएगी, कैसे बाथरूम करेगी, कैसे खाएगी, बहुत रो रही थी। तो ना अब एक बार जान लीजिए, लड़कियां रोती है तो रो लेती है, लेकिन लड़का रो भी नहीं पाता है किसी के सामने। जो लड़का किसी के सामने रो देता है उसको कमज़ोर समझा जाता है समाज में। ऐसा आप जानते हैं कि नहीं जानते? अगर मान लीजिए अभी आप बच्चे हैं, अगर 4 लाठी मार देंगे ना तो आप रो लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में रोइएगा ना तो बहुत लड़का कहेगा कि कैसा पागल से बगल में लड़की बैठल रोयल से लड़की की तरह देखा था रे, औरत की तरह रोयल बैठले, लड़की की तरह रोता है। तो वो क्या होता है बेचारा, वो भी रोता है, लेकिन फिर उठ के देखता है माँ रो रहा है ना तो बोल देता है कि ऐसा करो ना माँ, तू भी हमारे साथ अस्पताल तक बहन को छोड़ने चलो। तो माँ को तसल्ली मिला कि कम से कम ट्रेन तक तो छोड़िए सकते हैं उसको। तो ट्रेन तक तो छोड़िए नहीं सकते हैं। फिर क्या हुआ कि उसमें मंगू जो है सुबह सवेरे हुआ, बेटा सवेरे उठ के नित्य काम करके एक टायर गाड़ी मंगा दे। टायर गाड़ी समझते हैं? बैलगाड़ी जो दोनों तरफ खुला होता है। पहले क्या होता, कठरा लगा होता था, खुला वाला मान लीजिए, एगो बैल वाला में खुले रहता है। और बैलगाड़ी मंगाया, पहले के ज़माना में तो वो होता नहीं था। स्टेशन जाने के लिए, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के दूसरे जगह जाता, वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के, क्योंकि शहर पहुँच गया तो ऑटो पकड़ के फिर अस्पताल जाना। तो क्या हुआ, बैलगाड़ी तो गाँव के जितना भी लोग सब था ना, वो बेचारी सब आ गया कि देखो बहुत सेवा बात कर लेते, आप बेटी के जैसे जाए से पागल खाना में भर्ती करावे। माँ बेचारी रो रही थी, मंगू एकदम लहक चहक वाला कपड़ा पहना दिया। मंगू खुश थी, पहली बार नया कपड़ा पहन के, बार बार अपने कपड़ा तरफ निहारती थी, हंसती थी। पागले तो थी, तो हंसेगी नहीं। माँ जो है बेचारी धोती का अचरा जो होता है धोती पहने हुई थी, खूब रो रही थी। अब बेचारा उसका बेटा भी था, माँ को रोते देखकर बेचारा साइड हट के और आँख का आंसू पोंछ लेता, लेकिन रोता नहीं था। अब रोएगा तो भोकरिया पारेगा तो उसको तो मजबूत बनकर आना है। नहीं अगर वो भी रोने लगता तो माँ कहती छोड़ नहीं जेबे हमारा तुम्हारा था जरा, उसको भी टेंशन था। तो कोई भी तो होना चाहिए संभालने वाला। तो देखिएगा कोई 2-4 को रो रहा है तो उसको संभालने वाला, वो भी रोएगा लेकिन उसको संभालेगा। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो रोना नहीं आ रहा, उसको भी रोना आ रहा है, लेकिन संभालने के लिए, क्योंकि कुछ कोई ना कोई तो उसको संभालेगा, तभी कर्तव्य नहीं, किसी को मजबूत बनना पड़ेगा। तो क्या होता है कि बैलगाड़ी पर बैठती है मंगू, एकदम खूब एकदम देख रही है, एकदम नया नया। और सब आदमी 2-4 लोग विदा करने, कुछ खाना दे दिया गया। बैलगाड़ी लेके स्टेशन छोड़ दिया, फिर ट्रेन में बैठी। ट्रेन के लोग सब कहने लगे कि बताओ जा जेकर माय रहे, माय नहीं देखलक, बता हम जब पागल खाना में लगता, उसको बहुत बुरा लगता है इस बात से। और उसको लगता है कि अब ये गाड़ी घुरा दे ना तो घुर जाओ। गाँव घर में नहीं कहता रे। एक ही बात कभी भी जीवन में जरूर याद रखिए कि दूसरे के बात सुनने पर अगर ध्यान दीजिएगा ना तो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। आप अभी बहुत आदमी आता होगा कहे, लेकिन 6 बजे भोर एकदम छमर कर छोड़ी तैयार हो जाते, साइकिल ले तो चल अब पढ़े लिखे कुछ नहीं आवे। ऐसा होता है, वही चीज ऐसा ही होता है। क्या होता है कि वहाँ उतरती है कौन, उतरती है जहीं, तो फिर जो वहाँ से ऑटो करके वहाँ अस्पताल जाया जाता है। अस्पताल जाए पहुँचने से पहले क्या देखती है एक दृश्य, एक
मैंने औरत जो है पागल हो गई। उसका पति, औरत देखने में बहुत खूबसूरत है, नहीं होता हॉस्पिटल में जाने के बाद फील्ड में घुसने के साथ पागल खाना को देखने में एक ऐसा दृश्य देखते, कौन, माँ जी और उसका बेटा। मंगू तो ऐसे भी गूंगा पागल थी। देखती क्या है कि एक बहुत खूबसूरत औरत है, बाल आर वैसे खोले हुए हैं, और उसका पति बहुत अच्छा है, और वो खड़ा है, और वो क्या करती है, अपने पति को कादो उठा के मुंह पर, देह पर लगा रही है, और कहती है कि तू हमारा नहीं ला जेबो, तो हमारा नहीं लो जेबो, तो नहीं लो जेबो। हाँ, वो उसको नहीं होता रे। अब बेचारा एकदम कर्मठ की तरह कि जिसको अच्छा देखा हो और उसके बाद अगर वो गड़बड़ा जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो फिर क्या होता है, मैट्रेन आती है, मैट्रेन समझते हैं, नर्स जिसको कहते हैं, वो आती है, स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल नर्स बहाल होती है, पागल खाना में स्पेशल आदमी के लिए स्पेशल नर्स बहाल होती है। वो आती है और उसके बाद वो खूब सुनाती है कि हमारा बेटी के ना रखियो। वैसे भी आप लोग कभी स्टेशन पर, ट्रेन पर मम्मी उम्मी चढ़ाने जाइएगा ना, आप घर में अगर है छोटे भाई बहन सब है, गे बेटी है लड़ी है ना है, मकई की रोटी या साग बना लियो है, लड़ी हो न है, वो गाय के सानी दे दियो, गाय के पानी दे दियो, बड़ा टेंशन था। ट्रेन में चढ़ा लेके लगा है, बउआ लड़ी है ना है, खाई बढ़िया से खाइयो, जे बना तब खाई, मकई की रोटी बनल वो खाई। तो जोन सब ट्रेन का फोकस है, तब आसपास का खिड़की वाला सब पर फोकस है। ऐसे आप लोग के साथ कभी हुआ है कि नहीं? बहुत बार माथा खराब हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा मिला है जो ना तू ये होता है कि नहीं? ऐसा हमारे साथ ही रोज होता, अभी भी हो जाता है कभी कभी। है बुआ है जैसा तो लड़ी हो, देखियो बउआ सब यही सब घट्टा पानी दियो, ऐसा ऐसा हो गया जो। अच्छा ठीक है जो तो जहाँ जाए से जो पहले माथा नहीं खा। सुनिए, उसके बाद क्या होता है, तो खूब सुनाती है कि लैट्रिन अपने से नहीं कर पाती है, पेशाब नहीं कर पाती है, पेशाब करते खुरचने लगती है, खाना नहीं खा पाती है, दिन में 3 बार पेशाब करती है, रात में 2 बार करती है। वो मैट्रेन कहती है कि ठीक है हम सब देख लेंगे, और मैट्रेन का व्यवहार देखकर ना मंगू की माँ को लगा कि ये जो है हमरे तरह केयर कर पाए, और वैसे भी सभी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। फिर क्या हुआ, बेचारी विदा करने लगी, मंगू जो बहुत खुश थी, अस्पताल में गई, उसको भर्ती कर लिया गया, और माँ बेचारी लौट के घर आई। हर रात माँ रोई, बेटी के चलते पूरा रात रोते रोते रह गया। इधर बेटा भी अपने दूसरे रूम में रो रहा, माँ भी खूब रोते रोते। बाद में पता चला कि रात को 2 बजते बजते माँ जो है मंगू की श्रेणी में मिल गई। मतलब माँ भी बेटी के चक्कर में पागल। और सुबह सवेरे फिर बेटा ने भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया और माँ को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पर मंगू को भर्ती करा के आया था। मतलब कहावत है कि माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। माँ का प्रेम इतना था कि एक दिन भी बेटी से बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो भी उसी श्रेणी में मिल गई, और फिर वहाँ जाके आपस में दोनों माँ बेटी रहने लगी। अब आप सोच लीजिए कि ऐसा प्रेम था माँ और बेटी के प्रति। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना रे? क्वेश्चन लिख लीजिए, माँ मंगू को